प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि किसी के गुरुजी के तस्वीर से शहद टपक रहा है, या किसी को चंद्रमा में अपने गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके प्रश्न पर मेरे को एक बड़ी अच्छी पहले एक कहानी याद आ गई है। किसी गांव में एक स्कूल था और उस स्कूल में कुछ दिनों में इंस्पेक्शन हो रहा था और पता चला वो जो इंस्पेक्शन करने के लिए जो इंस्पेक्टर आ रहा है ना, वो कुछ सनकी है। वो उल्टे सीधे प्रश्न करता है, पागलों वाली बातें करता है। अब पहले तो स्कूल के जो टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से इंस्पेक्टर बदलवा लिया जाए, लेकिन ये कोई साधारण काम नहीं था। इंस्पेक्शन करने के लिए आना है। अब वो जो इंस्पेक्टर आना था, आखिर एक डेट रख दी गई और इंस्पेक्टर आ गया। सारे बड़े सख्ते में थे, टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, क्लास के मॉनिटर, सबको तैयार कर दिया गया कि वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पूरी अपनी तरफ से स्कूल वालों ने बड़ी अच्छी तैयारी की कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर क्लास में आया, सारी क्लास स्टैंड अप। टीचर भी बिल्कुल सख्ते में थे। स्टूडेंट्स को पहले समझा दिया गया था कोई हरकत नहीं करेगा, सारे बिल्कुल तमीज से बैठना। प्रिंसिपल भी बहाने से क्लास में चक्कर लगा रहा था और इंस्पेक्टर क्लास में पहुंचा, मुस्कुराकर चारों तरफ देखा और बोला, कहता आज तक जिस स्कूल में भी गया हूं मैंने एक प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न का उत्तर मेरे को आज तक किसी ने नहीं दिया। अगर उस प्रश्न का उत्तर आज इस क्लास के स्टूडेंट मुझको दे देंगे तो इस स्कूल को पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट क्लास में रख दूंगा, और अगर नहीं दे पाए तो मैं समझूंगा तुम भी सारे फेल हो, बेकार हो। अब टीचर भी चुप, स्टूडेंट भी चुप। इंस्पेक्टर क्या प्रश्न पूछेगा? सारी क्लास पर नजर मारी, टीचर की शक्ल की तरफ नजर मारी। टीचर के माथे से पसीना छूट रहा है कि पता नहीं क्या प्रश्न पूछेंगे। तो इंस्पेक्टर ने कहा, ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, एक हवाई जहाज है, वो 200 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। दिल्ली से उसने कलकत्ता पहुंचना है। अब बताओ इस हिसाब से मेरी उम्र कितनी होगी? प्रिंसिपल का चेहरा उतर गया। टीचर टेंशन में हो गए, ये प्रश्न क्या है? कि सबके दिमाग में तो कूद रहा था कि 200 किलोमीटर की स्पीड से अगर हवाई जहाज दिल्ली से कोलकाता जा रहा है तो पूछेंगे कितने घंटे लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे, या बीच में ब्रेक लेनी है या नहीं, कुछ इस प्रकार की बात होगी। और दिल्ली से कोलकाता हवाई जहाज जा रहा है, 200 किलोमीटर की स्पीड है, उससे इस इंस्पेक्टर की उम्र का क्या ताल्लुक है? सारे टेंशन में, बच्चों के चेहरे भी उतरे हुए कि कोई क्या जवाब दे, ऐसा तो कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। खैर, अब एक बच्चे ने हाथ उठा दिया कि सर मैं बताऊंगा। अब प्रिंसिपल के और पसीने छूटे और जितने भी टीचर थे उनकी तो कब कभी छूट गई कि इस क्वेश्चन का तो कोई जवाब ही नहीं है, और ये उल्टा अगर जवाब दे दिया तो बिल्कुल ही गए। चुप रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो हम अल्टरनेट निकाल सकते हैं, और अगर गलत निकाला तो बिल्कुल ही गए। बच्चे से कहा, हाँ बेटा खड़े हो जाओ, बताओ क्या? कहता सर, दिल्ली से हवाई जहाज उड़ा और कोलकाता जाना है, 200 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवाई जहाज उड़ रहा है तो आपकी उम्र 44 साल होगी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एकदम हैरानगी, बड़ा चकित हुआ, क्योंकि ठीक बात है, उसकी उम्र 44 साल की। बड़ा हैरान हुआ। उसने बच्चे से पूछा, कहता बेटा तुम ये बताओ, तुमने इतना सटीक जवाब, इतना बढ़िया जवाब कैसे दिया? कहता सर सीधी सी बात है, मेरा जो बड़ा भाई है उसकी उम्र 22 साल है और वो आधा पागल है, तो आप पूरे पागल हो, आपकी उम्र 44 साल होनी चाहिए।
तो ठीक ऐसे आपने जो प्रश्न पूछा है, गुरु भी पागल, चेले भी पागल, पागलों को पागल, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, गूंगा बहरे को सत्संग सुना रहा है, बहरा शेर सुन के वाह वाह कर रहा है। ये सारे संसार के अंदर हाय तौबा मची हुई है। अरे मैं पूछता हूं, किसी गुरु की मूर्ति से शहद निकल रहा है। कुछ दिन पहले ये सुना कि कोई गुरु चंद्रमा में दर्शन दे रहे हैं। लोग छतों पर पहुंच गए कि हमारे गुरु जी चंद्रमा में दर्शन दे रहे हैं, हमारे गुरु जी चंद्रमा में आ गए हैं। कभी गणेश जी दूध पीना शुरू कर देते हैं। कभी देखता हूं तो कोई ज्योत प्रचंड कर रहा है, उसमें कह रहा है महाकाली नजर आ गई, ज्योत में काली के दर्शन हो गए, माता रानी के दर्शन हो गए। कोई हवन कर रहा है, आग की जो लटे हैं, कोई कह रहा है देखो ये काली की लग रही है, कोई कह रहा है ये शंकर लग रहा है, कोई कह रहा है ये भगवान विष्णु के दर्शन हो गए हैं, माता रानी लक्ष्मी के दर्शन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी हमने क्या देखा कि एक वो कलाकार सावन के महीने में कहीं पर भजन गा रहा है किसी शिव मंदिर में, और इतनी देर में शिवलिंग के आसपास या उस मंदिर के पैरामिसिस में एक सांप नजर आ गया। वो कह रहे देखो मैं आज भजन गा रहा था, भगवान शंकर ने दर्शन दे दिए। भाई कि अगर तुम्हारे को भगवान दर्शन देंगे तो तुम्हारे को कितनी खुशी मिलेगी। भगवान के चरणों में पड़ जाओगे ना, भगवान को गले लगाओगे ना, भगवान तुम्हारे को गले लगाएगा ना। फिर इससे डर के भाग क्यों रहे? अगर ये भगवान है तो इस नाग को गले लगाओ ना, इसको अपने घर ले जाओ ना। नाग दर्शन दे रहा है भगवान के रूप में, और फिर अगर वही नाग पकड़ा नहीं गया और चुपचाप आपके बेडरूम में घुस गया, फिर तो आपको खुश होना चाहिए ना कि भगवान मेरे बेडरूम में आ गया है, अब तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा बरसेगी। तो आपको रात को नींद आ जाएगी। रात को अगर आपको पता हो कि आपके बेडरूम के अंदर एक नाग है, वो नाग थोड़ी है, वो तो आपने भजन बोले थे, आप शंकर की महिमा गा रहे थे, आपने शिव स्तुति की थी, और आपको भगवान शंकर ने नाग के रूप में दर्शन दिए, फिर उससे डर क्यों रहे हो? फिर आपके कमरे में अगर कहीं नाग वो घुस गया है तो रात को नींद क्यों उड़ रही है? कितने पागलों वाली बात है। और मान लो किसी मूर्ति में से शहद निकल रहा है तो शहद इकट्ठा करो ना। अगर चंद्रमा में दर्शन दे रहे हैं गुरुदेव, आपको क्या बेनिफिट मिला है? अगर हवन में से आपको हनुमान जी के दर्शन हो गए, ज्योत में से माता रानी के दर्शन हो गए, मेरे को ये बताओ कि आपको शांति मिल गई है? क्या पीस ऑफ माइंड मिल गया है? क्या भगवान का दर्शन हो गया है? क्या इच्छाएं खत्म हो गई हैं? इच्छाएं पूरी हो गई हैं? टेंशन खत्म हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ। प्रोपेगंडा बन गया है, पाखंड बन गया है, ड्रामेबाजी बन गई है। और दुख का विषय ये है, जैसे वो 22 साल का पागल उसका भाई और 44 साल का पागल वो इंस्पेक्टर टीचर, ठीक ऐसे ही मूर्ख चेले, जहां से किसी को कुछ मिलना नहीं है, वो सारे पागल बनते जा रहे हैं। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, इन चक्रों से ऊंचा रहो, कुछ समझने की कोशिश करो। गुरु कभी भी आपको चमत्कार नहीं दिखाते हैं, गुरु तो आपको सहज बनाता है। गुरु तो आपको आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा से मिलन करवा देता है। और गुरु आपको शहद चंद्र दर्शन, नाग दर्शन या गणेश जी दूध पीने, आज तक जितने आप उनको भोग लगाते रहे, इसका मतलब आपको पूरा पक्का विश्वास है कि गणेश दूध नहीं पी सकता है। तभी तो आप सारे आश्चर्यचकित हो गए ना कि गणेश जी ने कैसे दूध पी लिया। अरे पी लिया तो पी लिया भाई, मैं तो रोज ही पिलाता हूं। इन भ्रमों में मत पड़िए, ये भ्रम आपको किसी ना किसी गर्त में गिराएंगे। थोड़े दिनों के बाद आप बल्कि और परेशान हो जाएंगे, नया गुरु ढूंढते रहेंगे, नया देवी देवता ढूंढते रहेंगे। आपकी दौड़ कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इस पागलपन को समाप्त करो और केवल भगवान का भजन करो, भगवान का सिमरन करो। ये शहद, ये चंद्र दर्शन, ये नाग, ये हवन में देवी देवताओं के दर्शन आपको कहीं पहुंचाने वाले नहीं है, बल्कि आपको ऐसे पतन की ओर ले जाएंगे, ऐसी खाई में गिरेंगे कि आप जब वापस लौटेंगे ना परमात्मा घर में, खाली हाथ होंगे, खाली डब्बा होंगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, शांति नहीं होगी। दोबारा से जन्म की, दोबारा से मृत्यु की तैयारी में आप पड़ रहे हैं। ये सब व्यर्थ की बातें, इनमें से निकलने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई बेनिफिट हुआ है, प्लीज मैं आपसे कहूंगा, टॉक विद मी,
लेकिन आपको समझिए, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको शहद मिल रहा है, आपको चंद्रमा में गुरु के दर्शन हो रहे हैं, या अग्नि में से हनुमान जी नजर आ रहे हैं, या ज्योत में से महाकाली नजर आ रही है, या शिवलिंग के ऊपर आपको नाग मिल रहा है। अगर आपको शांति मिल रही है तो प्लीज लगे रहो, और अगर फिर भी इन सब के बाद भी शांति नहीं मिली ना, तो आपका रास्ता गलत है, आप खुद डिस्टर्बेंस की तरफ जा रहे हैं। ओम